भक्तों जय माता जी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों कैसे हैं आप सब लोग, और आशा यही करेंगे आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों पे प्राप्त होती रहे। भक्तों कुछ साधकों का सवाल था कि महाराज जी जैसे किसी ने हमारी शक्तियाँ बांध दी है, किसी तांत्रिक ने या कि मांत्रिक ने या कि किसी व्यक्ति ने अगर हमारी जो भी शक्तियां हैं उनको बांध दिया है तो उनको खुद से कैसे खोलें। तो भक्तों आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी शक्तियां किसी ने बांध दी है तो उनको खुद से कैसे खोल सकते हैं आप। भक्तों क्या होता है कि कुछ हमारे जो आसपास में लोग रहते हैं, कुछ तांत्रिक लोग रहते हैं, वो लोग जो है तो हमारी जो भी जिस इष्ट की हम पूजा करते हैं और शक्तियाँ सवारी हमारे ऊपर आती हैं, तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो हमसे शत्रुता करते हैं और हमारी शक्तियाँ जो हमारे ऊपर आती हैं या कि जो हमको पूछा देती हैं या कि जो शक्तियाँ जो हम पे कृपा करती हैं उन शक्तियों को बांध दिया जाता है। तो वो चीज़ें जो है पहले आती थी जैसे शक्तियाँ और अब नहीं आ रही, तो क्या होता है कि शक्तियाँ जब बंध जाती हैं तो कृपा करना बंद कर देती हैं और जो है तो हमारे ऊपर जो चीज़ आती थी वो खुल के नहीं आ पा रही है। जिस इष्ट की बल से, जिस शक्तियों के बल से जो है हम पूछा लेते थे वह चीज़ें जो है अब हमारे ऊपर कृपा नहीं कर रही। तो हमारा जो है तो पूछा लेने का जो है तरीका वो बदल जाता है। जब हमारा इष्ट कुछ हमको बताएगा नहीं तो हमको पता नहीं चलेगा। इसलिए भक्तों आज हम आपको बताएंगे कि अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है, आपको अपने शक्तियों से पर्याप्त जवाब नहीं मिल रहा है, शक्तियाँ खुल के सवारी नहीं दे रही हैं, शक्तियाँ खुल के हमसे बात नहीं कर रही हैं, तो भक्तों जो है उसके लिए हमको क्या करना चाहिए और कैसे हम खुद से जो है तो अपने शक्तियों को, बंधी हुई शक्तियों को खोलें। तो भक्तों उसके लिए जो है तो आपको अनुष्ठान करना पड़ेगा 11 दिन का, या कि नवरात्रे हो, कोई नवरात्रे हो अगर तो नवरात्रों में भी ये किया जा सकता है। मान लीजिए जैसे 4 नवरात्रे होते हैं, 2 गुप्त, 2 जो है जागृत होते हैं नवरात्र, ओपन नवरात्रि। तो नवरात्र अगर हो तो बहुत अच्छा है, 9 दिन में ही शक्तियाँ जो है खुल जाती हैं खुद से। मान लीजिए कि नवरात्र नहीं है तो 11 दिन का शुक्ल पक्ष में, आप जो शुक्ल पक्ष का पखवाड़ा होता है उसमें जो है अपने इष्ट के नाम से 11 दिन का अनुष्ठान करें, 11 दिन का अनुष्ठान करें। और अनुष्ठान में जो है जिस दिन से आपको चालू करना है उसके एक दिन पहले, जिस दिन से आपको चालू करना है अनुष्ठान अपना उसके एक दिन पहले आप बाज़ार से जो है कुछ सामग्रियाँ लें। हम सामग्रियाँ बता रहे हैं आपको। आप जो है लौंग ले आएँ, नारियल के जोड़े 2 नारियल ले आएँ और 11 लौंग ले आएँ, 2 जायफल, 2 नींबू और जो है तो 11 इलायची। मीठा ले आएँ आप जो है तो कम से कम 5 प्रकार का। और जो है तो आप बतासे ले आएँ। आप सामान एक बार और सुन लीजिए, नारियल, लौंग, इलायची, जायफल, नींबू, बतासा, इतना सामान आप बाज़ार से ले आएँ। और जिस दिन से आप अनुष्ठान, मान लीजिए कल से आप चालू कर रहे हैं अनुष्ठान 11 दिन का, तो उसके एक दिन पहले आप बाज़ार से सब सामान ले करके और आप ले करके आएँ और शाम के टाइम, शाम के समय जो है इन चीज़ों से आपको उतारा करना है अपनी शक्तियों का। जो है जो चीज़ों से, जिन चीज़ों से तांत्रिक ने भोग दे करके हमारी शक्तियाँ बांध दी है उन चीज़ों को हटाने के लिए जो है हमको उतारा करना है। इन चीज़ों को हम अपने ऊपर से जो है शाम के टाइम 7 बार वार करके अपने सिर से जितनी सामग्री हमने बताई, नींबू, जायफल, लौंग, इलायची, बतासा, नारियल और जो है तो हाँ बतासा, लौंग, नींबू, इलायची और जायफल, नींबू और मिठाई जो आपके पास है 5 प्रकार की मिठाई आप ले लीजिए। इनको अपने ऊपर से 7 बार जो है वार करके, 7 बार आप घुमा करके सर से पैर तक आप उतारा कर सकते हैं पूरे
जो है ऐसे करके पूरा सर से पैर तक आप उतारा करके अब दक्षिण दिशा में, शाम के टाइम आपको करना है, शाम के समय में दक्षिण दिशा में जो है आपको, जहाँ पे सुनसान जगह हो, जहाँ पे किसी का आना जाना ना हो, तो आपको फेंक देना है। सुनसान जगह में फेंकना है कि जहाँ पे जो है तो आपको कोई देख ना सके और कोई टोक ना सके। क्योंकि भक्तों जो भी तंत्र में जो भी उतारा किया जाता है उसमें जो है तो जब कोई चीज़ हम उतार करके उसको फेंकते हैं तो उसमें यह कि हमको कोई टोक ना सके और हमको पीछे भी देखना नहीं चाहिए। बस आप उतारा करें और ले जा करके किसी सुनसान जगह में आप फेंक दीजिए और सीधे पीछे मुड़ के ना देखें, आप सीधे चले आएँ। ये नियम होता है उतारा करने का। तो आप दक्षिण दिशा में ले जा करके पूरी चीज़ें किसी सुनसान जगह में फेंक करके सीधे चले आएँ। और 11 दिन का जो है अपना घर आए तो नहा धो करके अपना धूप बत्ती धूप दीप करें और दूसरे दिन से आप 11 दिन की अपने इष्ट के नाम से जो है आप उसकी आराधना करें। क्योंकि जब हमारी शक्तियों को कोई बांध देता है, कोई तांत्रिक, और हम उस चीज़ को उतार देते हैं, उसके बाद शक्तियों की जो शक्ति है वो थोड़ी से कम हो जाती है हमारे ऊपर कृपा। तो वह कृपा पाने के लिए जो है तो हमको 11 दिन का अनुष्ठान करना ही करना, सेवा करना ही करनी अपनी शक्तियों के लिए और शक्तियों के अपने जो है तो हमको आराधना करना। तो मान लीजिए हम किसी भी देवता के साधक हैं, मान लीजिए हनुमान जी हों या कि काली माता हों या कि दुर्गा माता हों या कि भगवान शिव हों या कि भैरव भगवान हो, कोई भी जो है तो इष्ट हो हमारे, तो उनका जो है हमको 11 दिन की सेवा करना है, उनके मंत्रों का जाप करना है और नियत संख्या, मान लीजिए हमको 1.25 लाख का जाप करना है तो एक नियत संख्या जो है चुन करके संकल्प लेकर के हमको उनका जाप करना है। और जो है अगर हम जाप नहीं करते ऐसे ही कृपा हमको प्राप्त होती है तो हम बिल्कुल जैसे पूजा पाठ सामान्यतः पूजा पाठ है चालीसा उनका 11 दिन तक लगातार कर सकते हैं। और जो है अपने इष्ट देव से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जो हमारे ऊपर पहले आप कृपा करते थे वही कृपा जो है हमारे ऊपर अब करिए। तो भक्तों ये मान लीजिए जब आप 11 दिन का अनुष्ठान या पूजा पाठ या साधना करते हैं तो आपके इष्ट की कृपा आपके ऊपर उतनी हो जाती है जितनी पहले थी, जितनी पहले थी उतनी हो जाती है। पूछा उसी प्रकार 11 दिन का जब आप अनुष्ठान कर लेंगे, सेवा कर लेंगे, लास्ट में जो है 11 दिन का जब आपका पूरा हो जाए, नियत संख्या आप जाप करिए, मंत्र जाप करिए और जो है अपने इष्ट के नाम से भोग लगाइए, सुबह शाम हवन करिए। 11 दिन आपका पूरा हो जाएगा, आपकी शक्तियाँ पूरी उसी प्रकार खुल ही जाएंगी भक्तियों, कोई इसमें डाउट नहीं है। आप जो है आपकी शक्तियाँ खुल जाएगी, ना आपको कहीं भटकना पड़ेगा, ना कहीं दरबारों में जाना पड़ेगा शक्तियाँ खोलने के लिए, ना आपको कहीं परेशान होने की ज़रूरत। आप जो है घर बैठे इतना करके आप अपनी शक्तियों को जो है खोल सकते हैं और आपकी शक्तियाँ बिल्कुल ही खुल जाएंगी। और जो है तो आप लास्ट दिन 11वें दिन हवन करिए और दूसरे दिन से जो है और अपने इष्ट देव से यही प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, हे माँ, हे जो भी आपके इष्ट हों, कि जो भी हमारी शक्ति पहले आप कृपा करते थे हमारे ऊपर, अच्छे से पूछा देते थे, आपकी सवारी अच्छे से आती थी, वही जो है तो पूछा सवारी हमको प्राप्त हो जाए और आपकी कृपा प्राप्त हो जाए। भक्तों ये मान के चलिए आपका इष्ट आपके ऊपर बढ़िया कृपा करने लगेगा। इसलिए भक्तों आप जो है अपनी सवारी खुद से खोल लें और आप अपनी सवारी खुद से अगर खोल लेते हैं तो आपको जो है किसी के पास भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती और भक्तों करना खुद को ही पड़ता है। हर काम में आपको इष्ट की कृपा होगी तो आपको खुद से ही जाप पूजा पाठ करना पड़ेगा, तभी आपको कृपा जाके मिलेगी। और हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो है शत्रुता करते हैं, जो दुश्मनी रखते हैं और हमारे जो ऊपर चीज़ें आती हैं उनको किसी तांत्रिक के द्वारा या कि खुद अगर जानते हैं तो खुद बांध देते हैं। कुछ चीज़ों को जो है जो नीच चीज़ें होती हैं उनको भोग दे करके जो है हमारी शक्तियों को, हमारे शरीर को बांध दिया जाता है, शक्तियों को बांध दिया जाता है, जिससे जो है शक्तियाँ हम पे खुल के जो है कृपा नहीं कर पाती। भक्तों हमने जो तरीका बताया है तो आप जो है तो वही करें उपाय। और 11 दिन का जो आप अनुष्ठान करेंगे उसमें अपने इष्ट के जो आप मंत्र हैं, जैसे मान लीजिए काली माता का आप जाप करते हैं तो ओम क्रीम कालिकाय नमः, दुर्गा माता का तो ओम दुम दुर्गाय नमः, और आप जैसे गणेश जी का जाप करते हैं तो ओम गम गणपतये नमः। तो भक्तों आपको जो है तो उनके जो भी शक्तियाँ आप रख, जैसे हनुमान जी का है तो ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय होम फट। भक्तों जो भी आप जाप करते हैं जिस भी इष्ट का, तो उसके बीज मंत्र का आपको जाप करना है 11 दिन में। बीज मंत्र का जाप करने से जो है तो देवता बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और दौड़े ही चले आते हैं। तो भक्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हम कोशिश तो यही करेंगे
और आशा यही करते हैं कि जो हमने जानकारी दी आपको अच्छी लगी होगी, और जानकारी अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक हमारी जानकारी पहुंच सके और अधिक से अधिक लोग जो है इसमें मार्गदर्शन करके अध्यात्म लाइन से जुड़ सकें। भक्तों नमस्कार, जय माता दी।